फिर भी वो जैसे कुत्ता हलकाया होता है ना, वो किसी को भी काटता है तो उसी का काम करते हैं। वो कुत्ता हड्डी खाता है, उसमें होता कुछ नहीं, खून अपना ही निकलता है, वो सोचता है कि इससे निकल रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, संतों की सेवा करें, संतों का आशीर्वाद लें, ना कि संतों के कामदाजी में दखलंदाजी दें। सेवा जो है वो संत ही कर सकते हैं, दूसरे को अधिकार नहीं है। किसी का बाप का राज थोड़ी है, जम्मू कश्मीर है और संतों की भूमि है, तपस्वी की भूमि है। यहाँ सदा से संत रहते आए हैं और अच्छे अच्छे संत, तपस्वी संत हुए हैं। ये कहाँ का दुराचार है कि अपनी पावर को और चंद लोगों को गुमराह करना और संतों को हरासमेंट करना, उनको फंसाने का दाड़ा देना और गलत तरीका भाषा बोलना, हम इसकी निंदा करते हैं। अग्नि के आगे किसी को भी छोड़ोगे वो जला के रख देगी, वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये साधु वो अग्नि है, ये साधु वो अग्नि है, तपस्या करने वाले हैं। अगर यहाँ इनकी जगह पे कोई आगे गुंडागर्दी या कोई हरासमेंट करता है, उनके कुलों के कुल नाश हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजितेश कोतवाल और आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और मौजूद हैं हम मौनी महाराज जी के आश्रम में और मेरे साथ है रामेश्वरम दास जी महाराज जी। जी महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे कि कुछ जो संत हैं उनका नाम बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? यहाँ पर आज मौनी बाबा आश्रम जो बाबा मौनी जी की तपस्थली में है, जम्मू कश्मीर के सारा संत समाज यहाँ पर आज रुद्राभिषेक के अवसर पर एकत्रित हुआ और जब यहाँ की दशा आश्रम की देखी तो संतों को बड़ा आक्रोश और मन में दुख हुआ, क्योंकि हमारे जो मौनी बाबा के शिष्य हैं महंत राम सुबन दास जी, अश्वमेघ दास जी और नारायण दास जी महाराज यहाँ पर हैं। तो अगर यह जो काल्पनिक कमेटी या ट्रस्ट समिति जो बनाई है, इनका काम है सेवा करना है। हम संतों का काम उनको सदा से आशीर्वाद देना है और संत यहाँ ना रहें, संतों को फंसाने के लिए हमारी माताओं बहनों के द्वारा कुचक्र की एक भूमिका तैयार करना और काल्पनिक तौर पर हवाई फ्लाइंग तरीके से ये जो कमल सैनी यहाँ का चेयरमैन बना हुआ है और समाधि स्थल पर जिस प्रकार का ये दुराचार कर रहे हैं और बेल्ट फोर्स को पावर के तहत हमारे संतों को षड्यंत्र के तहत परेशान करने का कार्य कर रहे हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और कमल सैनी जी को हम यह संदेश दे रहे हैं कि वो चौथापन को संभालें, अब ये बदमाशी गुंडागर्दी छोड़ दें। अब वो आईजी नहीं रहे हैं, अब संतों का आशीर्वाद लें, संतों को प्रताड़ित करने का कुचक्र ना करें, क्योंकि उन्हें भी मरना है, हमने भी मरना है। ये संतों की भूमि है, संतों को भजन करने दें और स्वामी जी की जो तपस्थली समाधि है उसकी अर्चना वंदना पूजा हम संत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कल को हमारे जो सदगुरु शिष्य महात्मा लोग हैं उनके पास शिष्य महात्मा बनेंगे, जब तक वो महाराज हैं उसके बाद उन शिष्यों को धक्के लगाकर अपमानित करके घर व्यवस्था से बाहर करेंगे तो कौन संत शिष्य बनेगा? ये किसी की मनापली थोड़ी है, किसी का बाप का राज थोड़ी है। जम्मू कश्मीर है और संतों की भूमि है, तपस्वी की भूमि है। यहाँ सदा से संत रहते आए हैं और अच्छे अच्छे संत, तपस्वी संत हुए हैं। ये कहाँ का दुराचार है कि अपनी पावर को और चंद लोगों को गुमराह करना और संतों को हरासमेंट करना, उनको फंसाने का दाड़ा देना और गलत तरीका भाषा बोलना, हम इसकी निंदा करते हैं। एलजी महोदय को भी हम लेटर लिखे हुए हैं, सभी को भी लिखे हैं। अगर ये नहीं मानते हैं तो जम्मू कश्मीर का सारा समाज रोड पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगा और जिसके परिणाम जो होंगे वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। जय श्री राम। जी राजकुमार गुप्ता जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज की जगह नहीं है। जब मुनि महाराज जहाँ आए थे, छोटी व्यवस्था में आए थे। आप ये देख रहे हैं कि आज तो चीज़ बनी नहीं, कम से कम 100 साल पहले से उन्होंने वहाँ तभी से पत्थर ला के अकेले कोई 4 शिष्य ला के ये चीज़ें बनाई, कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसे फोड़ किए उन्होंने और ये सब बनाया। जब ये चीज़ें बन गई, सब कुछ हो गया, वो शरीर छोड़ के भी चले गए, उसके बाद हकदार कोई बन जाता है, क्योंकि साधुओं की जो जगह है वो साधु ही, गृहस्थियों काम है साधुओं की सेवा करना, साधुओं के संग चलना। ये नहीं है कि उन पे आगे हम राज करें। जब राज करते हैं हम
तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बद्दुआ होती हैं, जो शराब होते हैं, वो लगते हैं, वो छोड़ते किसी को नहीं है। चाहे कोई हो, अग्नि के आगे किसी को भी छोड़ोगे वो जला के रख देगी, वो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि ये साधु वो अग्नि है, ये साधु वो अग्नि हैं, तपस्या करने वाले हैं। अगर जहां इनकी जगह पे कोई आगे गुंडागर्दी, जहां कोई हरासमेंट करता है, उनके कुलों के कुल नाश हो जाते हैं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। संतों का काम है सेवा करना, और जो गृहस्थी है उनका काम है संतों की सेवा करना। जो पूजा पाठ की पदवी है वो सदियों काल से संतों को ही आई, जो अपना घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हुए सेवा करने, हम उनका उत्साह बढ़ाने की बजाय उनका उत्साह हम कम कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जम्मू कश्मीर में ये जो बद्दुआएं लग रही हैं वो यही कारण है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर जो है भूमि है, ये धर्म भूमि है, देव भूमि है। और इस देव भूमि में कोई दुराचार करता है वो पीढ़ियों दर पीढ़ी भुगतता है। बड़े बड़े जगह पे मैंने देखा जो मंदिर बने हैं उसमें गृहस्थियों को कोई काम नहीं है। गृहस्थी आगे अपना वहाँ दावा लगाते हैं और ये करते हैं, वो सोचते भी नहीं, वो भुगत भी रहे हैं। कोई बीमार है, कोई कुछ हो रहा है, फिर भी वो जैसे कुत्ता हलकाया होता है ना, वो किसी को भी काटता है तो उसी का काम करते हैं। वो कुत्ता हड्डी खाता है, उसमें होता कुछ नहीं, खून अपना ही निकलता है, वो सोचता है कि इससे निकल रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, संतों की सेवा करें, संतों का आशीर्वाद लें, ना कि संतों के कामदाजी में दखलंदाजी दें। सेवा जो है वो संत ही कर सकते हैं, दूसरे को अधिकार नहीं है। जय तो जनाब ये आपने सुना कि नाराज हैं संत, और संतों पे टिप्पणी करना जनाब ये कहाँ का रूल है। आपको क्या लगता है? खबर नीचे कमेंट जरूर करेगा। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।